हेलो गाइस, जो ये आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए 1/23%, 1/3%, 1/14%, इस तरह की परसेंटेज को देखकर ही बच्चा घबरा रहा है। परंतु चुटकियों में होंगे हल सवाल। तुम्हारे गुरुजी का नाम है राहुल देसवाल। तो वीडियो में बने रहें, देखिए। पर उससे पहले रोज रात 9 बजे आपको राहुल देसवाल मैथ्स PW सर्च करना है, जिससे आप सभी क्लासेस का फायदा उठा सकें। और साथ ही साथ किसको याद है, ये आने वाला है हमारा 2 जुलाई को टॉप तक वाला चैनल जो है हमारा, उस पर 2 जुलाई को अलग लेवल की कुछ चीजें, देखो होता क्या है, सिलेक्शन के लिए जो जो चीजें जरूरी होती है, हर वो चीज आपको यहां मिल जाएगी। तो देखिए, क्वेश्चन पर आने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा। बेसिक चीजें क्या है गाइस, जैसे यहाँ पे लिखा 1/7 A बराबर 1/13 B बराबर 1/17 C। अब होता क्या है, आपसे A B C और C का रेशो पूछ लिया, तो होगा क्या, जब भी इक्वल को रेशो में बदला जाता है तो आपको कुछ नहीं करना होता। ए के साथ में जो भी यह वैल्यू लिखी है इसका आप उल्टा कर दीजिए, 7 बन गया। इसका उल्टा कर दीजिए, 13 बन गया। और सी के साथ वाली वैल्यू का उल्टा कर दीजिए, 17 बन गया। और यही ए बी सी का डायरेक्ट रेशो आ जाता है ना। बहुत आसान, बिल्कुल आसान लग रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं पूछ लूं तो आपको, गुरुजी इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते होंगे। थोड़ी देर पहले चाहे आपको ये क्वेश्चन नहीं आता था, पर आपको ये इतना आसान लगेगा कि आप ये सोचो तो एग्जाम में भी नहीं आ सकता। तो आपसे ए बी सी का रेशो पूछा जाएगा, ए के साथ जो लिखा उसका उल्टा कर दीजिए, बी के साथ जो लिखा उसका उल्टा कर दीजिए, सी के साथ जो लिखा उसका उल्टा, और यह ए बी सी का रेशो हो गया। अब इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन इन्होंने बना दिए बच्चों को डराने के लिए। क्या कह दिया, 1/7% ए का, 1/13% बी का और 1/5% सी का आपस में क्या कह दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, बराबर है। पर आप एक बात अगर गौर से देखोगे तो परसेंट 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 आपस में कट जाएगा, तो हम पहले ही परसेंट को हटा देते हैं। अब जब एग्जाम होगा ना, तो कोशिश करना आप अपने दिमाग से ही पहले यहाँ पे परसेंट काट देना, चीजें आसान हो जाएंगी। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले ए बी सी का रेशो चाहिए। क्या चाहिए, ए बी और सी का रेशो, जो कि कुछ देर पहले हमने निकालना सीखा था। कैसे सीखा था, हमने क्या सीखा है, ए के साथ जो भी वैल्यू लिखी है उसका उल्टा कर दीजिए, बी के साथ जो भी लिखा है मेरे भाई उसका उल्टा कर दीजिए, और सी के साथ जो भी लिखा है उसका उल्टा कर दीजिए। यह हमारा ए बी सी का रेशो आ जाएगा। अब जब हम इसे जोड़ने बैठेंगे तो 13 7 20 5 25, कितना टोटल निकल कर आया, 25। जबकि एक्चुअल में जो पैसा इन तीनों में बटना है वह प्यारे बच्चों 7500 है। कितना है, 7500। इस 25 से 300 गुना ज्यादा। तो इसी प्रकार बी की वैल्यू भी 13 ना होकर 300 गुना ज्यादा, 13 3 जा 3900 रुपीज होगी, और यह है हमारा आंसर। अब तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, जैसा कि ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में परसेंट हटाया, आपको ए बी सी का रेशो चाहिए, ए बी सी। तो ए के साथ क्या लिखा है, 1/17 इसका उल्टा 17। बी के साथ क्या लिखा है मेरे भाई, 1/7 इसका उल्टा 7। सी के साथ लिखा है 1/6 इसका उल्टा 6। ये एबीसी का रेशो आ गया। अब अगर आप इन सभी को जोड़ोगे, 7 6 13, 13 17 30, इन सभी का टोटल 30 आया। पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल इतना है, 0 से 0, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, यानी 93 टाइम्स ज्यादा। तो इसी प्रकार क्या पूछा है, बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू भी 7 ना होकर इससे 93 टाइम्स ज्यादा कितनी होगी, 7 3 21 का 1 हासिल टू 7 9 7 63 63 64 65 651, और यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं पूछूं तो फिर से ए बी सी का रेशो आप 1 सेकंड में बता दोगे। कैसे बताओगे, ए के साथ 1/23 है, इसकी वैल्यू 23 होगी, इसकी वैल्यू 3 होगी, इसकी वैल्यू 14 होगी। तीनों को टोटल करूंगा 40। क्वेश्चन कह रहा है 40 नहीं है, इतना है। 0 से 0 काट दीजिए, 4 3 12, 0 4 9 36। बी की वैल्यू भी से 309 गुना आया था, 9 3 27, 3 3 9, 927। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, मजा आया होगा मुझे लगता है। कमेंट में आंसर बताना।